Pisces, my precious Pisces, कैसे हैं Pisces आप? I really do hope कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। और आज हम आपकी ओवरऑल लाइफ की रीडिंग करने वाले हैं अप्रैल की। आई नो थोड़ा सा लेट हो गया है एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि लेट ना हो, बट एक्सेप्ट माई अपॉलॉजीज Pisces। सो चलिए शुरू करते हैं ये रीडिंग क्यों स्पेशल है आपके लिए, लेट मी टेल यू दिस। सबसे पहले तो इस रीडिंग में हम आपकी प्रेडिक्शंस करेंगे, आप लाइफ में कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, क्या छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अप्रैल में हो सकती हैं, कैसा आप फील करोगे और क्या कुछ बड़ा हो रहा है या फिर लाइफ बस नॉर्मल चल रही है, यूजुअल चल रही है, ये देखेंगे। उसके बाद यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए अप्रैल के लिए, किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, और अगर यूनिवर्स आपके सामने होते और आपसे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते तो वो आपको क्या बोलते। ये सारी चीज़ें हम इस रीडिंग में देखेंगे। बट इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हम कलेक्टिवली बहुत सारे Pisces की एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं। तो क्या होता है ना ऐसा करने से कि मे बी आप 70% रिलेट करें, 90% करें, 100% करें, ये थोड़ा सा डिपेंड करता है जब हम इतने सारे लोगों की एनर्जीज़ में टैप इन करते हैं। बट आई कैन अश्योर यू वन थिंग, आई कैन गारंटी यू वन थिंग कि इस रीडिंग से आपको वैल्यू मिलेगी, आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें अपने बारे में जानने को मिलेंगी, कुछ इंपॉर्टेंट गाइडेंस मिलेंगी। और एंड में हम गाइडेंस का पार्ट करेंगे, पहले हम प्रेडिक्शन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। और यस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड Pisces। सबसे पहले तो मैं एक थीम आपके लाइफ की अप्रैल की देखना चाहती हूँ कि थीम क्या चल रही है। द लवर्स एंड 6 of Wands, ओके, इंटरेस्टिंग, एंड द सन। ओ माई गॉड, कुछ बहुत ही अच्छा सा हो रहा है आपकी लाइफ में Pisces। Okay, something good is going on, something good is going on, something good is going on। कुछ अच्छा होते हुए दिख रहा है, बहुत ही कुछ अच्छा होते हुए दिख रहा है। ओके, सबसे पहले लवर्स है और 6 of Wands है। सबसे इम्पॉर्टेंट थीम जो अप्रैल में भी है आपकी लाइफ में, जो आपको ध्यान में रखना है, जो कि बहुत ही अच्छी है, कि अगर आपने किसी चीज़ से कमिट करके रखा हुआ है, कमिटमेंट है आपका किसी चीज़ से, तो उसमें आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाले हैं, नो डाउट, इसमें कोई डाउट मत रखना। ओके, बिकॉज यहाँ पे द लवर्स है जो कि कमिटमेंट बताता है आपका किसी चीज़ से, मे बी किसी गोल से कमिटमेंट है, किसी ड्रीम से कमिटमेंट है, ये तो मुझे चाहिए ही, या फिर इसके लिए तो मैं मेहनत कर ही रही हूँ, या फिर मेरा पूरा फोकस इस पर्टिकुलर चीज़ पे है, उस चीज़ में आप यू आर गोइंग टू विन। ओके, आपकी जीत निश्चित है इस पर्टिकुलर कमिटमेंट में। जैसे आई एम कमिटेड टू माई हेल्थ, आई एम कमिटेड टू माई जॉब, आई एम कमिटेड टू माई करियर, आई एम कमिटेड टू दिस पर्सन, जो भी है ये, जहाँ पे भी आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कमिटमेंट है उसमें आप यू आर गोइंग टू विन। जैसे आई एम कमिटेड कि मेरी जॉब लग जाए अगले 1 महीने में, जो भी आपका कमिटमेंट है खुद के साथ में या फिर किसी पर्सन के साथ में, वो आप पूरा करते हुए दिख रहे हो और बहुत ही सक्सेसफुली पूरा करते हुए दिख रहे हो। सो अप्रैल में इस एनर्जी में कहीं पे आप स्टैंड कर रहे हो, मे बी आप ऑलमोस्ट सक्सेस की तरफ आ चुके हो, मे बी आप इन बिटवीन खड़े हो, बट रिमेंबर वन थिंग कि आप सही जा रहे हो और आपकी ये विश, ये डिज़ायर ज़रूर पूरी होगी। और साथ में अप्रैल में सन भी है। ओके, सो सन बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी बताता है, सन बहुत हैप्पी टाइम्स, अबंडेंट टाइम बताता है, तो कुछ ना कुछ अबंडेंस फॉर श्योर रिसीव होगी, पॉजिटिव फील करोगे आप, अपलिफ्टेड फील करोगे, बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आएंगे लाइफ में Pisces जो अच्छे लगेंगे अप्रैल में। एट द सेम टाइम यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून भी आ गया है, तो इतने अच्छे कार्ड्स में व्हील ऑफ फॉर्चून भी हमारे पास है। व्हील ऑफ फॉर्चून ये बताते हैं कि आपकी लाइफ पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है, आपकी पॉजिटिव डेस्टिनी की तरफ मूव कर रही है आपकी लाइफ। तो ये आपकी एनर्जी, इस एनर्जी में आप स्टैंड करो जहाँ पे लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं, बेटर जगह पे जा रहे हो, लाइफ एक बेटर डेस्टिनी की तरफ जा रही है। बट एट द सेम टाइम आपकी एनर्जी में 7 of Cups भी है। मे बी आप खुद को डाउट कर रहे हो, मे बी आप इन एनर्जीज़ को डाउट कर रहे हो, मे बी थोड़ा सा कंफ्यूज फील कर रहे हो लाइफ में, लॉस्ट फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तो यहाँ पे 7 of Cups की एनर्जी हमें ये बता रही है कि
आपको मे बी इन चीज़ों पे यकीन नहीं है अभी तक, बट यकीन करिए इन चीज़ों पे। और 7 ऑफ कप्स ही बता रहे कि अप्रैल में आप बहुत ही मल्टीपल लाइफ के एस्पेक्ट पे फोकस करने वाले हैं। तो फोकस सिर्फ एक जगह नहीं है, बट यस एक बड़ा कमिटमेंट है आपका लाइफ में, बट फोकस बस एक जगह नहीं है, मल्टीपल जगह पे है। तो मे बी थोड़ा फोकस करियर पे जाएगा, थोड़ा पर्सनल लाइफ पे, थोड़ा खुद की हेल्थ पे, थोड़ा फैमिली पे, मल्टीपल जगह पे फोकस दिख रहा है। एट द सेम टाइम 7 ऑफ कप्स की एनर्जी ये भी बताती है कि आप में से मोस्टली लोगों के लिए बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए ओपन हो रहे हैं। तो यहाँ पे कई सारे लोग मे बी आपका अटेंशन मांगे, कई सारे लोग आपसे बात करना चाहें, या फिर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिले, इसके हाई चांसेस हैं। 4 ऑफ सॉर्ट्स भी आया है अप्रैल में। 4 ऑफ सॉर्ट्स हीलिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो किसी चीज़ में फॉर श्योर आप हील कर रहे हो, बेटर फील कर रहे हो, रेस्ट कर रहे हो आप। तो अगर हेल्थ में कुछ इश्यूज़ था तो वो रिजॉल्व होगा अप्रैल में, या फिर थोड़ा सा कहीं पे इमोशनली गड़बड़ थी तो आप बेटर फील करोगे। यहाँ पे रेस्टिंग की एनर्जी है अप्रैल में। मे बी आप ब्रेक लो अपने जॉब से, थोड़ा ट्रैवल करो, थोड़ा सा रिलैक्स करो, थोड़ा सा चिल करो अपनी लाइफ में। और किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी भी है। देयर इज़ हाई चांस कि आपकी लाइफ में अप्रैल में कोई एरीज लियो या सैजिटेरियस हो, मेष राशि, सिंह राशि या फिर धनु राशि। बट देर इज़ ऑल्सो हाई चांस कि ये आपके खुद के अंदर का फायर है जो यहाँ पे दिख रहा है। मे बी आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो अप्रैल में, आप बहुत ही ज़्यादा गो गेटर की एनर्जी में हो और कॉन्फिडेंट हो, इसीलिए ये कार्ड आपके लिए आया है। यूनिवर्स की तरफ से जो गाइडेंस आई है वो 4 ऑफ पेंटिकल आई है। 4 ऑफ पेंटिकल से समझ में आ रहा है कि आप एक पर्टिकुलर चीज़ को अचीव करने के लिए बहुत ही टाइम से एफर्ट लगा रहे हो या फिर वेट कर रहे हो, एंड यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि सूनर और लेटर आपको ये चीज़ मिलेगी। जस्ट हैव योर पेशेंस, ओके। तो और यहाँ पे आउटसाइड एनर्जी में 8 ऑफ कप्स है। 8 ऑफ कप्स ये बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन है, वो कोई पर्सन है जो कि यू नो फॉर सम रीज़न आपसे थोड़ा सा हर्ट दिख रहा है, फॉर सम रीज़न आपसे थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड दिख रहा है। मे बी आप इस पर्सन से बात नहीं कर रहे हो, मे बी यू नो आपने एक डिस्टेंस बनाने का किसी सिचुएशन से सोचा है या किसी पर्सन से सोचा है, उसका रिफ्लेक्शन है यहाँ पे 8 ऑफ कप्स। तो देयर इज़ अ चांस कि आपने एक डिस्टेंस मेंटेन किया है किसी से, मूव ऑन किया है किसी सिचुएशन से या फिर किसी पर्सन से, बात कम कर रहे हो आप इस महीने, और ये चीज़ यू नो उस पर्सन की एनर्जी फील्ड में रिफ्लेक्ट हो रही है। इन सम केसेस ये कोई सिचुएशन भी हो सकती है जैसे जॉब, फैमिली, घर, यू नो। पास्ट में आपकी एनर्जी किंग ऑफ सॉर्ट्स की थी और अप्रैल में आपकी एनर्जी किंग ऑफ वांड्स की दिख रही है। सो ये बड़ा एनर्जी शिफ्ट दिख रहा है एक आपकी लाइफ में, जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। वो है एयर से फायर में स्विच होना। तो एयर बहुत ज़्यादा यू नो स्टडीज़ करना बताता है, नॉलेज गेन करना, किसी चीज़ की स्किल सीखना बताता है। बट जो फायर है वो उस पर इम्प्लीमेंट करना बताता है। तो अगर आप पिछले कुछ महीनों से किसी चीज़ की नॉलेज गेन करने की कोशिश कर रहे थे तो किंग ऑफ वांड्स आया जो बता रहा है उस नॉलेज को यूज़ करोगे। अगर किसी चीज़ की स्टडीज़ कर रहे थे तो उसको यूज़ करोगे, यू नो। अगर पहले आप यू नो रिसर्च वाले मोड में थे, स्टडीज़ वाले मोड में थे, कुछ सीखने वाले मोड में थे, तो अभी आप एक्शन वाले मोड में ज़्यादा दिख रहे हो। तो अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मंथ आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, एक्शन ओरिएंटेड होगा और चीज़ें बहुत ही ज़्यादा नेचुरली फ़्लो करेंगी, यू नो, बहुत ही नेचुरली फ़्लो करेंगे। सो अब आते हैं और प्रेडिक्शन देखते हैं। अभी हमने एक फ़ेज़ देखा था आपकी लाइफ का, किस फेज़ में आप स्टैंड कर रहे हो अभी। यू नो मैं ये डेक यूज़ कर रही हूँ आज, और ये डेक मैंने कुछ और साइंस के लिए यूज़ किया है इस महीने के लिए, सबके लिए तो यूज़ नहीं किया है। और ये डेक में बात ये है कि ये डेक बहुत ही ज़्यादा डीप है और हर एक कार्ड जो भी इस डेक में है उसमें कई सारे कार्ड्स ऐसे हैं जिसमें एक ही कार्ड में 2 कार्ड्स के मीनिंग है, और जो इस डेक के सिंबल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा डीप है। तो जब भी मैं ऐसी डेक यूज़ करने के लिए इंस्पायर होती हूँ तो रीडिंग थोड़ी सी स्लो होती है और थोड़ी सी डीप होती है। तो अगर आप डीप में अपनी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, प्रेडिक्शन और अंडरस्टैंडिंग के जानना चाहते हैं, तो ये डेक हमें हेल्प करेगी।
बट मुझे अपनी लाइफ को डिफ़िकल्ट करना होता है तो मैं ऐसी डेक्स यूज़ करती हूँ. सो बट आई थिंक इसको इस डेक से आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी, यू नो, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलेगी. सो बेयर विथ मी, ये रीडिंग थोड़ी सी स्लो हो सकती है बट हमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जानने को मिल सकती हैं. ओके. ओके, तो आपके जो पहले 2 कार्ड्स आए हैं, सबसे पहले आया है किंग ऑफ पेंटिकल और उसके बाद आया 3 ऑफ वांड्स. किंग ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ वांड्स दोनों ही बहुत ही अमेजिंग से कार्ड हैं. किंग ऑफ पेंटिकल आपका ऐसा एरा बताता है जहाँ पे या तो आप फैमिली के साइड से या फिर आप करियर के साइड से बहुत ज़्यादा अबंडेंट फील कर रहे हो, यू नो, सेटल्ड महसूस कर रहे हो कि चलो थोड़ा करियर अब सेटल हो रहा है, करियर में पैसे कॉन्स्टेंटली आ रहे हैं. या फिर फैमिली की साइड से हो सकता है कि फैमिली में स्टेबिलिटी है, फैमिली फ्लरिश कर रही है आपकी फैमिली, और फैमिली में अच्छी चीज़ें हो रही हैं. तो ये एक एनर्जी है अप्रैल की. 3 ऑफ वांड्स बहुत ही ज़्यादा 3 ऑफ वांड्स एक ऐसा कार्ड है जो बताते कि अप्रैल में आप बहुत ज़्यादा प्लानिंग भी कर रहे हो, अपने करियर से रिलेटेड प्लानिंग्स कर रहे हो या फैमिली से रिलेटेड प्लानिंग्स कर रहे हो. तो अप्रैल एक ऐसा मंथ हो सकता है जहाँ पे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लें आप अपने करियर में या फिर अपनी फैमिली से रिलेटेड, घर खरीदने से रिलेटेड, या फैमिली किसी फैमिली मेम्बर्स के लिए इंपॉर्टेंट डिसीजंस हों, करियर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजंस हों जो आप लें. और ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है आपका, ये बहुत ज़्यादा अच्छे से फ्लरिश होते हुए दिख रहा है. 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी ये भी बताते हैं हमें कि कोई आपकी विश है जो पूरी हो रही है या फिर विश पूरी नहीं होना है. इट्स मोर लाइक कि जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे वो चीज़ आपको मिल रही है. 3 ऑफ वांड्स आपकी शिप्स अराइव हो गई है. तो ये कार्ड इवन दो लाइफ की प्लानिंग, प्लॉटिंग बताता है, बट एट द सेम टाइम ये भी बताता है कि जिस चीज़ का आप वेट कर रहे हो वो आपके पास आ गई है. ये वेट किसी विश का नहीं है, ये वेट किसी हेल्प का है, किसी ऑफ़र का है, या फिर किसी रिसोर्सेज का है. तो इफ़ यू आर समवन जो अपने करियर में या फिर फैमिली से रिलेटेड रिसोर्सेज ढूंढ रहा था कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, यू नो, मे बी आपको अच्छे टीचर्स की ज़रूरत है अपनी स्टडीज़ के लिए, मे बी आपको अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए एक बेटर प्रोग्राम की ज़रूरत है. ये रिसोर्सेज आपके पास में आएंगे और आपको हेल्प करेंगे इस पर्टिकुलर एरिया में थ्राइव करने के लिए. इन सम केसेस आपकी लाइफ में कोई वर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉन भी हो सकते हैं जिसकी वजह से किंग ऑफ पेंटिकल आया है. और समहाउ आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, चाहे ये पर्सन इन टर्म्स ऑफ कोई ऐसा पर्सन हो जो आपको करियर में सपोर्ट करे, या फिर ये कोई ऐसा पर्सन हो जो आपकी लव लाइफ में हो. बट वर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉन की एनर्जी भी है यहाँ पे जो प्रोमिनेंट है. ओके पाइसेस, अभी इंटरेस्टिंग से कार्ड्स हैं. यहाँ पे द हायरोफेंट है और यहाँ पे द डेविल है. हायरोफेंट और डेविल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग से कार्ड्स हैं बिकॉज आप एक एस्पेक्ट है आपकी लाइफ का जहाँ पे आप लड़ते हुए दिख रहे हो, थोड़ा सा फाइट करते हुए दिख रहे हो. और ये एस्पेक्ट है जो कि रिलेटेड है अगेन आपकी फैमिली से, आपके ट्रेडिशन से, आपके कल्चर से. ये रूल्स, द हायरोफेंट रूल्स बताता है कि आप किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे रूल्स हैं. तो मे बी आपके ऑफिस के रूल्स हैं, आपके घर के कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं, और ये चीज़ आपको थोड़ा सा बॉदर कर सकती है, ये चीज़ थोड़ी सी कंट्रोलिंग है. तो मे बी आप में से कुछ लोग फाइट करें कि आप कुछ ड्रीम्स पूरा करना चाहते हो बट फैमिली आपकी सपोर्ट नहीं कर रही है, या फिर आपका रिलीजन आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, सोसाइटी आपको सपोर्ट नहीं कर रही है उस चीज़ के लिए. और ये दोनों कार्ड्स कई बार ये भी बताते हैं कि आप बहुत ही अपनी लाइफ को बहुत ही अनकन्वेंशनल वे में जी रहे हैं अप्रैल में, जहाँ पे एक होता है ना कि ऐसा इंसान जो फैमिली के रूल्स को फॉलो कर रहा है, कि ऐसा इंसान जो बाय द बुक्स चल रहा है, रूल्स के हिसाब से चल रहा है, ट्रेडिशन के हिसाब से चल रहा है, बट आप थोड़ा सा अनकन्वेंशनली चलते हुए दिख रहे हो. मतलब आप में से कई सारे ऐसे लोग हैं जो अप्रैल में कुछ ऐसे डिसीजंस लेंगे अपनी लाइफ में जो कि आपकी फैमिली में कभी ऐसा नहीं हुआ, आपके कल्चर में कभी ऐसा नहीं हुआ, या फिर आपकी सोसाइटी में ऐसा यूजुअली नहीं होता है, आपके रिलीजन में ऐसा यूजुअली नहीं होता है. और इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ गलत करेंगे. इट्स मोर लाइक कि फॉर से कि आपकी फैमिली में कभी कोई लड़की बाहर जाके पढ़ाई नहीं करती एंड देन यू आर वन पर्सन जो डिसाइड करता है कि मुझे बाहर जाके पढ़ना है, यू नो. तो इट्स समथिंग लाइक दैट. एंड यहाँ पे डेविल एनर्जी दिख रही है. डेविल एनर्जी, ओ यहाँ पे एक छोटी सी चींटी है जो हमारे कार्ड्स पे आई है.
ओके, लेट हर लिव हर लाइफ. सो सो ये एक कंट्रोल आप फील कर सकते हैं कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर थोड़ा सा बर्डन फील हो रहा है क्योंकि आप फैमिली की शायद एक्सपेक्टेशन पे कम फोकस करके खुद की इच्छा के अनुसार अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं. और इवन तो आप स्टबन है, आप एक रेबल की तरह दिख रहे हैं कि नहीं मुझे ये करना है, ये हो सकता है कि डिफरेंट हो बट मुझे यही करना है, ये मेरा ट्रू पाथ है, बट देन आपको कोई कंट्रोल करने की कोशिश करे. आपके कुछ फ्रेंड्स आपको बोले कि यू आर नॉट ऑन द राइट पाथ, आपके पेरेंट्स आपको बोले, तो यू हैव टू फाइट विथ योर सोसाइटी समहाउ. एंड एट द सेम टाइम आप में से कुछ लोग एक ऐसे कम्युनिटी में दिख रहे हो. कम्युनिटी समझ रहे हो ना, कम्युनिटी क्या होती है? ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, ग्रुप ऑफ रिलेटिव्स, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, ऑफिस इन्वायरमेंट है, जिन लोग के साथ आप उठते बैठते हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिसिटी है. लाइक पीपल आर ट्राइंग टू कंट्रोल यू, पीपल आर ट्राइंग टू रूल यू. और इस चीज़ से थोड़ा सा आपको निकलने की ज़रूरत है पाइसिस, बिकॉज ये एनर्जी आपको ग्रो नहीं करने देगी. एंड समहाउ कुछ ना कुछ टॉक्सिसिटी आपकी लाइफ में लाती रहेगी. सो इस टॉक्सिसिटी को या तो इग्नोर करिए या इससे बाहर निकलिए. किसी को कंट्रोल मत करने दीजिए कि आप लाइफ में क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो. अगर आप मॉरली राइट हो तो आप अपना रास्ता खुद चूज़ कर सकते हो. बट येस, ये ऐसा एक फील्ड है जहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल हो सकता है. ओके, अप्रैल में. उसके बाद में 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी है और 3 ऑफ कप्स की एनर्जी. अगेन 10 ऑफ वांड्स और 3 ऑफ कप्स. 3 ऑफ कप्स टॉक्स अ लॉट अबाउट कम्युनिटी एंड फ्रेंड्स एंड पीपल, अब यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हो अप्रैल में, क्योंकि आप दूसरे लोगों का बोझ भी उठा रहे हो अपने ऊपर. ओके, दूसरे लोगों का बोझ आप उठा रहे हो अपने ऊपर, तो आपको बहुत ही ज़्यादा माइंडफुल रहना है कि आप किससे क्या कमिट कर रहे हो अप्रैल में. देयर इज़ हाई चांस कि आप ओवर कमिट कर दो और फिर लास्ट में बर्डन फील करो. ओवर कमिट करना क्या होता है, एक एग्जांपल इसका देती हूँ कि मे बी आप फॉर से आप एक स्टूडेंट हो और आपको कोई असाइनमेंट को सबमिट करना है. अब आपको आपका भी असाइनमेंट सबमिट करना है, बट आपने 4 फ्रेंड्स को और कमिट कर दिया है कि ठीक है मैं तुम्हारा असाइनमेंट बनवाने में हेल्प कर दूँगी या हेल्प कर दूँगा. एंड देन ऐसा टाइम आता है कि अब आपको आपका भी असाइनमेंट बनाना है और 4 लोगों का भी असाइनमेंट बनाना है. एंड देन आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील करते हो, बोझ एक अपने सर पे लेके घूमते हो कि यार मैं कैसे करूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, अगर मैं इनका करूँगी तो मैं अपना नहीं कर पाऊँगी. इट्स समथिंग लाइक दैट कि आप बहुत ज़्यादा बर्डन किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी का कैरी करके चल रहे हो. तो एक कोर्स ऑफ एक्शन आपके लिए अप्रैल में ये है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि आप किसको हाँ बोलो, किस चीज़ के लिए, किससे क्या कमिट करो. आपकी प्रायोरिटी प्लीज़ अपने आप पे रखिए, बिकॉज आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी अच्छी चीज़ें आ रही हैं, एनर्जीज ओपन हो रही हैं जो कि वर्थ इट है. अगर आप उन पे फोकस करोगे तो आप कुछ अच्छी ज़िंदगी अपने लिए बना सकते हो. मैं ये नहीं बोल रही कि अपने पेरेंट्स की हेल्प मत करो, फ्रेंड्स की हेल्प मत करो, बट ओवर कमिट मत करो, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर सकते हो. एक और चीज़ है, बर्डन है आपकी लाइफ में, किसी चीज़ का बोझ है आपकी लाइफ में किसी चीज़ का. और यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है. आप ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का बोझ कैरी करके चल रहे हो, उनके जजमेंट्स का बोझ कैरी करके चल रहे हो. जैसे लोग आपको जज कर रहे हैं तो आपके दिमाग में वो पूरे टाइम चल रहा है, या फिर लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे. तो समहाउ एक लोग की एक डर है, एक फियर है कि लोग क्या बोलेंगे किसी चीज़ के बारे में, या फिर समहाउ कोई बर्डन है. इन सम केसेस कोई पास्ट का बर्डन भी हो सकता है, क्योंकि इतना बोझ जो आप अपने सर पे लेके घूम रहे हो, इतना बोझ सर पे लेके घूमने की ज़रूरत नहीं है. ये ऐसा भी हो सकता है कि किसी फ्रेंड ने कुछ बोल दिया, फैमिली मेम्बर ने कुछ बोल दिया, आप दिन रात वही सोच रहे हैं कि ऐसे कैसे बोला मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, या फिर तो समथिंग लाइक दैट. सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि आप किन एनर्जीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हो अप्रैल में, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ बहुत अच्छी हैं, बट ये सारी चीज़ें आपकी एनर्जीज़ को पॉल्यूट कर सकते हैं. ये अननेसेसरी टेंशन है, अननेसेसरी चीज़ें अपने ऊपर लेके घूमना जो कि आपके लिए हैं ही नहीं और जो आपको स्लो कर रही हैं लाइफ में. अगर आप इतना बोझ लेके अपनी लाइफ में घूमोगे तो ये बोझ आपको स्लो कर देगा, आपकी लाइफ को आगे नहीं बढ़ने देगा, क्योंकि प्रेशर इतना है सर पे, प्रेशर है. मे बी सोसाइटी के जजमेंट का प्रेशर है, माँ बाप का नाम रोशन करना उसका प्रेशर है,
प्लीज़ करना है किसी को, उसका प्रेशर है, तो प्रेशर आप फील करो कि इसको थोड़ा रिलीज़ करो। सोसाइटी, जजमेंट, फ्रेंड्स, इन लोगों का जो भी प्रेशर है मेंटल या फिज़िकल। उसके बाद में 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और एक फीलिंग है आपके अंदर अप्रैल में, एक फीलिंग है। और आपको पता है इसीलिए यूनिवर्स ने हमें ऐसे कार्ड्स दिए हैं, क्योंकि अल्टीमेटली मैं आपके सबकॉन्शियस तक पहुंच रही हूँ। और ये कार्ड डीप है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैंने आपको वार्निंग दी थी कि डीप है तो ये स्लो होगा और आपको समझने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, बट ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सबकॉन्शियसली आप ये सोच रहे हो यहाँ पे कि कोई, आपको ऐसा लग रहा है सबकॉन्शियसली कि आप कहीं फंसते हो, या जब आपको ज़रूरत होती है, हेल्प की ज़रूरत होती है, तो लोग आपको ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं, फिर आपको अपनी मदद खुद करनी पड़ती है। तो सबकॉन्शियसली आप ऐसा फील कर रहे हो, आपके अंदर है ये चीज़ अप्रैल में कि जब मुझे ज़रूरत थी तो किसी ने मेरा स्टैंड नहीं लिया, जब मुझे ज़रूरत थी तो मेरे पास हेल्प नहीं थी, जब मुझे ज़रूरत थी तो लोगों ने मेरा फ़ायदा उठाया या कुछ स्नीकीनेस दिखाई है। तो देयर इज़ हाई चांस कि आप ऐसे लोगों से डील कर रहे हो जो थोड़े से टॉक्सिक हैं, चाहे वो आपका वर्क इन्वायरमेंट हो, चाहे आपकी फैमिली हो। एंड इवन दो मैं देखती हूँ कि करियर वाला आपका पार्ट और लाइफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाला पार्ट आपका अच्छा चल रहा है, बट समहाउ व्हेन इट कम्स टू पीपल, जब लोगों की बात आती है तो लोगों के साइड से थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट आपको फील होते हैं। और इसीलिए हमें पहले ये मैसेज पहले ही मिल गया था कि आपको इतना ओवर गिव नहीं करना है किसी को कि बाद में आपको ये रियलाइज़ हो, अच्छा मैंने तो सबके लिए कर दिया, खुद का टाइम कॉम्प्रोमाइज़ किया, खुद की लाइफ पे से फोकस हटाया और मैंने लोगों के लिए इतना कुछ किया, बट लोगों ने क्या किया, जब मुझे ज़रूरत थी तो लोगों ने मेरा ही फ़ायदा उठा के निकल गए। जब मुझे ज़रूरत थी तो लोग बस मुझे खड़े होके देख रहे थे, कोई आ नहीं रहा था मेरी हेल्प करने के लिए, तो ये एक सेंस है। और इसीलिए आपको अप्रैल में ये रियलाइज़ होगा कि कुछ लोग हैं जिनके लिए मुझे नहीं करना है। अब आपकी प्रेडिक्शन में ये है कि आप ये लेसन लर्न करो कि कोई इंसान फिर से आपको ये शो कर रहा है, एंड फिर से आपको कोई इंसान ये शो कर रहा है, फिर से आप किसी की मदद करो। एट द एंड आपको अप्रैल में रियलाइज़ हो रहा है, ठीक है मैं तो इन लोग की मदद कर देता हूँ या कर देती हूँ, बट जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो ये लोग हेल्प नहीं करते हैं मेरी। ये एक लेसन है जो आप लर्न करोगे कि किसके लिए कितना करना है, और किसको सपोर्ट देना है, किसको नहीं देना है, और कितना फोकस अपने आप पे रखना है, कितना दूसरे लोगों पे रखना है, कैसे बाउंड्री सेट करनी है, कैसे पीपल प्लीजिंग को छोड़ना है। तो ये सारी चीज़ें जो आप सीखने वाले हो, और उसके बाद आप इससे निकलने भी वाले हो। 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी दिख रही है जो कि अप्रैल में बता रही है कि आप ये 3 चीज़ें हैं जिनसे आप निकल जाओगे यहाँ पे। ये डेक की सबसे मेन प्यारी सी बात ये है कि मुझे आने वाले कार्ड्स भी दिखते रहते हैं, सो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ, तो मुझे पता है इसके बाद क्या आ रहा है। बल्कि मैं इस टाइप की रीडिंग को प्रेफर नहीं करती हूँ जहाँ पे मुझे पहले से ही पता हो कि आने वाले कार्ड्स क्या बता रहे हैं, बट इट्स सो फैसिनेटिंग। लाइफ स्टोरी टाइप की हो गई है ये तो आपकी। अभी आप किसी चीज़ से मूव ऑन कर रहे हो और एक बेटर जगह पे जा रहे हो, तो हमारी चीटी वापस से आ चुकी है हमारे कार्ड्स पे, एंड आई थिंक ये अपना रास्ता भूल गई है, थोड़ा सा लॉस्ट हो गई है ना। ऐसे समझ में नहीं आ रहा है कैसे कहाँ जाना है। क्या ये आप हैं पाइसीज, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कहाँ जाना है, इधर से उधर भटक रहे हो, कभी इस एनर्जी में, कभी इस एनर्जी में, कभी इस एनर्जी में। क्या आपने फोकस लूज़ कर दिया है अपना लाइफ का? तो अपने ट्रैक पे रहिए, फोकस मत लूज़ करिए। आपने जो ट्रैक अपने लिए बनाया है उस पे ट्रैक को फॉलो करिए। एनीवेज 6 ऑफ सॉर्ड्स है और यहाँ पे टेम्परेंस और जजमेंट है। जैसे मैंने बताया था कि एक कार्ड में 2 एनर्जीज़ हैं, यहाँ पे स्ट्रेंथ है। ओह माय गॉड, यहाँ पे बहुत सारी एनर्जीज़ हैं। सो आप इस एनर्जी से निकलोगे, ठीक है, जो एनर्जी आपको ये सब एक्सपीरियंस करा रही थी, पीपल प्लीजिंग की एनर्जी, लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, लोग आपको कंट्रोल कर रहे हैं, इस एनर्जी से आप बाहर निकलोगे एक पॉइंट पे अप्रैल में, आई थिंक 10-11 तारीख तक, 12 तारीख तक, और मूव ऑन करने का सोचोगे। और ये चीज़ मैंने पहले भी आपके फेज़ में बताया था कि आप किसी चीज़ से डिस्टेंस बना रहे हो, तो आप एक डिस्टेंस बना रहे हो यहाँ पे उन लोगों से जो लोग थोड़ा सा स्नीकीनेस दिखाते हैं,
और यहाँ पर आप एक बेटर फ्यूचर की तरफ जा रहे हो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि गोल्ड एंड सिल्वर है जो मिक्स हो रहा है। ये कार्ड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, और वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी लाइफ में कुछ बहुत ही अच्छा है जो अप्रैल में हो रहा है। ओके, कुछ बहुत अच्छा अप्रैल में हो रहा है जो हमने यहाँ पे भी देखा था। बट इसको पूरे तरीके से एक्सपीरियंस करने के लिए, पूरे तरीके से इसको अपनी लाइफ में लाने के लिए आपको ये नेगेटिव एनर्जी से डिस्टेंस बनाना ही पड़ेगा, और अल्टीमेटली आप बनाते हुए दिख रहे हो और एक बेटर फ्यूचर की तरफ जा रहे हो। यहाँ पे जिस तरीके से एंजल रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग, बहुत डीप चीज़ मुझे दिख गई है, और मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। यहाँ पे पहले हायरोफेंट था। ओके, हायरोफेंट एक ऐसा पर्सन को रिप्रेजेंट कर सकता है आपकी लाइफ में, या तो पर्सन को रिप्रेजेंट कर सकता है, या तो कम्युनिटी को, रिलीजन को, कल्चर को, ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो यहाँ पे हायरोफेंट है। आप हायरोफेंट के इन्फ्लुएंस में थे, बट आपने एक डिस्टेंस बनाया, और अभी आप यूनिवर्स के इन्फ्लुएंस में हो, यूनिवर्स के अंडर हो, अपनी एंजल्स के अंडर हो। तो एक कोर्स ऑफ करेक्शन अप्रैल में हो रहा है, एक कोर्स ऑफ करेक्शन, अब एक बड़ा कोर्स ऑफ करेक्शन हो रहा है आपकी लाइफ में, जहाँ पे आप अचानक से अपने डायरेक्शन को चेंज कर लोगे और आप सही दिशा में फोकस करने लग जाओगे, और आपको रियलाइज़ होगा कि मुझे किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होना, कंट्रोल नहीं होना, और मुझे अपनी ब्लेसिंग्स की तरफ जाना है, या फिर अपने राइट ट्रैक पे जाना है। जैसे वो चींटी अपना रास्ता भूल गई है, मे बी आप भी भूल गए थे, बट अभी आप अप्रैल मिड में होगा कि आप राइट ट्रैक पे आ जाएंगे। आप राइट ट्रैक पे क्यों आएंगे? क्योंकि उस राइट ट्रैक पे बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं जो यूनिवर्स ने आपके लिए अरेंज करके रखी हुई हैं। अल्टीमेटली कोर्स करेक्ट होगा, आप सही दिशा में जाने लगोगे, और यहाँ पे कोई आपको ब्लेसिंग बड़ी मिलेगी। पॉजिटिव फील कर रहे हो, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कोर्स करेक्ट हो गया है अब आपका, अब आप राइट डायरेक्शन पे आने लग गए हो। इस राइट डायरेक्शन पे आने के बाद में क्या होगा? गॉड, आपकी रीडिंग स्टोरी की तरह क्यों दिख रही है मुझे? ये यूनिवर्स प्लीज़ मुझे इंडिविजुअल मैसेजेस भी दीजिए, प्लीज़ दीजिए। सो यहाँ पे अभी आया है 7 ऑफ वांड्स, और यहाँ पर आया है ओह गॉड, अभी क्या हो रहा है? अब आप अपनी ब्लेसिंग में स्टैंड कर रहे हो, कुछ बहुत ही अच्छा होते हुए दिख रहा है। आगे चल के देखेंगे ये जो बहुत अच्छा हो रहा है ये क्या है, क्या ये करियर से रिलेटेड है, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, क्या बहुत अच्छा हो रहा है। बट अभी आप बहुत अच्छी जगह पे स्टैंड कर रहे हो, कोर्स करेक्ट हो चुका है आपका। अब इस जगह पे आपने अपना डंडा उठा लिया है कि अब आओ मैं सबको बताता हूँ या बताती हूँ, सो अप्रैल में आप एक बहुत अच्छी जगह पे हो, अच्छा फील कर रहे हो, अच्छी ज़िंदगी जी रहे हो। किंग, पाइसिस किंग दिख रहे हो आप यहाँ पे, जहाँ पे आप बहुत अच्छी जगह पे बैठे हुए, अपने सिंहासन पे, अपने थ्रोन पे बैठे हुए। मतलब कुछ ना कुछ तो आपने अचीव कर लिया है जो आपको ये एनर्जी दे रहा है, अच्छा कर रहे हो लाइफ में। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे आपने लोगों को ब्लॉक कर दिया है कि ओके यू कांट एंटर, मेरा इतना जो ब्यूटीफुल हेवन मैंने अपने लिए क्रिएट किया, ये जो अच्छी चीज़ मेरे साथ हो रही है उसमें तुम अपनी टॉक्सिक एनर्जीज लेके नहीं आ सकते हो। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री है जो आपने सेट की है उन लोगों से जो लोग थोड़ी टॉक्सिसिटी मचा रहे थे आपकी लाइफ में। गेटिंग मी? अब मैं थोड़े इंडिविजुअल मैसेजेस चाहती हूँ बिकॉज़ ये एक स्टोरी की टाइप हो गया है। एंड प्रॉब्लम ये है कि अगर कुछ लोग इससे रिलेट नहीं कर रहे होंगे स्टोरी से, तो उन लोगों के लिए भी कुछ मैसेजेस मुझे लेने हैं। आर यू गेटिंग मी? बिकॉज मुझे आप सबके बारे में सोचना पड़ता है, नॉट जस्ट फ्यू पीपल, ऑल ऑफ यू। सो ओके यूनिवर्स गिव अस इंडिविजुअल मैसेजेस, बट यूनिवर्स भी बहुत ज़्यादा नटोरियस हैं। ऐसा हो सकता है कि सेम स्टोरी को कंटिन्यू कर दे, मुझे नहीं पता। यूनिवर्स की गेम्स बस यूनिवर्स जानते हैं, और वो क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं वो यूनिवर्स के हाथ में ही है। आई कांट कंट्रोल इट, बट लेट मी ट्राई एट लीस्ट। ओके टेल अस क्या हो रहा है। यहाँ पे एस ऑफ वांड्स है और यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है। आई लव दिस। हम यूनिवर्स ने हमें एक दूसरा पर्सपेक्टिव दे दिया है। हम हैवी डिस्कशंस से बाहर है और अब हम लाइट हार्टेड डिस्कशंस में हैं। पाइसिस
ओह गॉड, एस ऑफ वांड्स है यहाँ पे। कुछ क्रिएट कर रहे हो, कुछ नई शुरुआत हो रही है और कुछ एक्साइटिंग हो रहा है। सी, एस ऑफ वांड्स सिर्फ नई शुरुआत नहीं होता है, ये ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी चीज़ के बीच में खड़े हो, बट एनर्जीज आर सो पावरफुल क्योंकि आप कुछ क्रिएट कर रहे हो। क्या क्रिएट कर रहे हो? जो आप क्रिएट करना चाहते हो। अगर आप एक आर्टिस्ट हो तो आप बेहतरीन आर्ट क्रिएट करने वाले हो। अगर आप वीडियोस बनाते हो तो बहुत ही अमेजिंग वीडियोस बनाने वाले हो जो वायरल जाएगा या फिर अगर आप अपनी लाइफ के लिए कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो वो चीज़ मैनिफेस्ट होगी और आप अपनी लाइफ को क्रिएट कर रहे हो। कोई मैजिक है जो चल रहा है यहाँ पे, बट इन सम केसेस ये न्यू बिगनिंग भी हो सकता है। आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ क्रिएट कर रहे हो, फॉर श्योर आप अपनी लाइफ को क्रिएट कर रहे हो। साथ में यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इस क्रिएशन का रिलेशन बहुत ही ज़्यादा एक कनेक्शन से है या कंपेनियनशिप से है। इवन दो ज़रूरी नहीं है कि ये कोई रोमांटिक कनेक्शन हो या फ्रेंडशिप हो, ये कोई पार्टनरशिप भी हो सकती है, बट आप कुछ नया क्रिएट कर रहे हो और उस रास्ते पे आपको नए लोग मिल रहे हैं। सो ये क्रिएशन तो आपका मुझे अप्रैल में ही दिख रहा है और इस क्रिएशन के रास्ते पे कुछ लोग आपको मिलेंगे जो कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो देखो, हम ऐसे लोगों के साथ में थे, अभी आप कैसे एनर्जी एकदम आपकी शिफ्ट हो रही है, आप कैसे लोगों के साथ में आ रहे हो। इंटरेस्टिंग। मे बी आप में से कुछ लोग रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अच्छे दोस्त मैनिफेस्ट कर रहे हो, हाई चांस। उसके बाद एक क्वीन ऑफ कप्स फिर से आ गया आप और 9 ऑफ पेंटिकल। तो मैंने जब किंग ऑफ कप्स आया था, दिस इज़ हाउ टैरो रीडिंग वर्क्स, ऐसे यूनिवर्स हमसे बातें करते हैं और इट्स लाइक ये मैथ्स करने की तरह होता है कि आपको थोड़ा पजल पीसेस साथ में रख के टैरो को समझना पड़ता है। और यही चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग लगती है टैरो रीडिंग की। याद है जब यहाँ पे किंग ऑफ कप्स आया था तो मैं पूछ रही थी, शायद यूनिवर्स को पूछ रही थी कि आपने क्या अचीव कर लिया है, मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है, पर कुछ तो आपने अचीव कर लिया है, राइट। किंग ऑफ कप्स से अभी यूनिवर्स हमें थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अगेन क्वीन ऑफ कप्स आई है और क्वीन ऑफ कप्स के साथ में 9 ऑफ पेंटिकल है। 9 ऑफ पेंटिकल ये बता रहे हैं कि कुछ तो आप अचीव कर रहे हो जो कि बहुत ही आपको एक कंफर्टेबल ज़िंदगी देगा। मतलब कोशिश करो समझने की कि क्या है ये पर्सन। फर्स्ट ऑफ ऑल शी इज़ लुकिंग हर बेस्ट, अपना बेस्ट हेल्थ में है और बेस्ट दिख रही है, अपने बालों को कलर कराया हुआ है। मतलब कि ये मेटाफॉर है उस चीज़ का कि वी आर फीलिंग गुड, ड्रेसिंग अप गुड, हमें खुद में कॉन्फिडेंस है, हम खुद को लेके अच्छा फील कर रहे हैं। ये वैसा टाइम है जब नो लेट इट बी। सो यहाँ पे ये पर्सन है आराम से बैठी हुई, अपने सोफे पे आराम से बैठी हुई है, रिलैक्स्ड है, अपनी बुक पढ़ रही है और इन्जॉय कर रही है। साइड में वाइन रखी हुई है और कुछ स्नैक्स रखे हुए हैं, लाइक अगेन शी इज़ एन्जॉइंग हर टाइम। और यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स एंड पेंटिकल्स हैं जो इसके गार्डन में लगे हुए हैं। ये इसकी सक्सेस है और ये इसका अबंडेंस है और ये अपनी अबंडेंस को इन्जॉय कर रही है। नॉट टेलिंग यू टू हैव वाइन, ओके, वाइन पीने के लिए नहीं बोल रही हूँ। इट्स लाइक आई ट्राइंग टू एक्सप्लेन द कार्ड्स, ओके। सो यहाँ पे किसी अबंडेंस में आप स्टैंड कर रहे हो, रिलैक्स्ड हो, यू आर फीलिंग योर बेस्ट और कंफर्ट है और चिल कर रहे हो। यह अबंडेंस है आपकी लाइफ में जो आप एक्सपीरियंस करोगे। कुछ लोग छोटे लेवल पे करेंगे, कुछ लोग बड़े लेवल पे करेंगे, कोई छोटी विन कोई बड़ी विन। अबंडेंस तो है पर किस लेवल पे है वो पता नहीं है, बट होगा फॉर श्योर, ओके। और ये बहुत ही ज़्यादा उन दोनों कार्ड से रिलेटेड है जब हमने देखा था ना कि आप कैसे जो आपका कमिटमेंट है उसमें कैसे आप विन कर रहे हो। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आप दिख रहे हो। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स को बहुत ही प्यारे तरीके से दिखाया गया है, बहुत प्यारे तरीके से दिखाया, एक बहुत ही नर्चरिंग क्वीन जो कि प्रेग्नेंट है और वो फिशेस को खाना दे रही है। यहाँ पे भी ये अबंडेंस है और आप इतने अच्छे मूड में हो, आप ऑलरेडी इतने अबंडेंट हो कि आप एनिमल्स की हेल्प कर रहे हो। देन शी इज़ ऑल्सो प्रेग्नेंट। अब मेल या फीमेल से फ़र्क नहीं पड़ता है, शी इज़ ऑल्सो प्रेग्नेंट। तो प्रेगनेंसी ये लिटरल भी हो सकती है, बट
प्रेगनेंसी मेटाफॉर इस चीज़ का कि काफ़ी कुछ लाइफ में पॉजिटिव मोमेंटम में है, जो कुछ महीनों बाद काफ़ी सारी बड़ी अचीवमेंट्स आएंगी। मे बी उस बड़ी अचीवमेंट के छोटे छोटे ग्लिम्स आप देखो अप्रैल में, यू नो, क्योंकि क्वीन पेंटिकल है, क्वीन प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट विथ वॉट? प्रेग्नेंट विथ सक्सेस एंड अबंडेंस। तो मे बी इसने ये पूरा एक्सपीरियंस नहीं किया है, बट थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस कर रही है, खुश है, इसको पता है। मतलब कि मैं और भी एग्जांपल्स दे सकती हूँ इसके, बट रीडिंग बहुत बड़ी हो जाएगी। देन आ गया हमारा हायरोफेंट एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। यहाँ पे भी हमने हायरोफेंट देखा था जहाँ पे डेविल था, बट अब हायरोफेंट के साथ में व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। आप किसी अनवांटेड चीज़ से निकल रहे हो, अनवांटेड चीज़ जो आपको कंट्रोल करके रखती थी उससे निकल रहे हो आप। व्हील ऑफ फॉर्चून पहले भी आया था, याद है आपके लिए? जब मैं कार्ड्स को रखती क्यों नहीं, कहाँ है, मैंने अपने कार्ड्स कहाँ रख दिए? मुझे आपको मन करता है दिखाने का कि देखो 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 ये हुआ है। सो हमने यहाँ पे देखा है ना व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून फिर से आया, आपकी डेस्टिनी राइट टर्न ले रही है। सो यस, और यहाँ पे हमने देखा था कि यू आर विनिंग, आपको कुछ जीत है यहाँ पे, वो जीत का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे भी दिख रहा है। What else is going on? यहाँ पर है एम्परर और यहाँ पर है क्वीन ऑफ वांस। आपकी लाइफ में कोई पर्सन है जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा पाइसीज़। ये पर्सन आपके मदर फिगर हो सकते हैं, फादर फिगर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, मेंटर्स हो सकते हैं, यू नो, आपका पार्टनर हो सकता है, आपका कोई दोस्त हो सकता है, आपका सिबलिंग हो सकता है, बट सपोर्ट सिस्टम है किसी बहुत ही मैच्योर इंसान का। और सपोर्ट सिस्टम है या फिर इस पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आप भी कुछ कम नहीं दिख रहे हो, आप बहुत ही ज़्यादा फायरी एनर्जी में स्टैंड कर रहे हो। दोनों जो एनर्जीज हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, बट इन दोनों एनर्जी का आपस में कुछ एक्सचेंज चल रहा है। ये पावर स्ट्रगल भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये यू नो सपोर्ट हो, ये पावर स्ट्रगल भी हो सकता है कि कोई आपकी पावर को देख के सोच रहा है कि ओ पाइसेस इस लेवल पे आ गए, पाइसेस इतने अच्छे दिख रहे हैं, पाइसेस ने ये अचीव कर लिया, पाइसेस इतने अच्छे मूड में, पाइसेस इतने खुश हैं, व्हाट इज गोइंग ऑन। ओके, अभी हम टी लीफ देखेंगे एंड लेट्स सी कि टी लीफ को हमें क्या बताना है। आई थिंक मेरा ट्राइपॉड थोड़ा सा डिस्प्लेस हो चुका है, मुझे पता भी नहीं है कि क्या हो रहा है, बट लेट्स कीप गोइंग। ओके यूनिवर्स, कौन से कार्ड्स लेने हैं हमें पाइसेस के लिए? परसीवेयर एंड यू विल ओवरकम प्रॉब्लम्स। तो अभी यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि जो अप्रैल में रास्ते में जो प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं आपको, वो प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी नहीं है, तो कीप गोइंग। जो करना चाह रहे हो करो, अपने ट्रैक पे चलते रहो। जो प्रॉब्लम आपको लग रहा है कि ओ ये प्रॉब्लम है, मैं आगे कैसे बढ़ूँ, तो आप उन प्रॉब्लम से निकल सकते हो, और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी है आपके पास में, तो आप निकलोगे इस प्रॉब्लम से। और परसीवेयर एंड यू विल ओवरकम प्रॉब्लम ये बताता है कि जो इंसान निरंतर प्रयास करता रहता है, छोटी छोटी प्रॉब्लम से घबराता नहीं है, वो ज़रूर सक्सेसफुल होता है। तो रास्ते में अगर थोड़े से हर्डल्स आ रहे हैं तो इट्स ओके, नॉट अ बिग डील, सबके साथ होता है। कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एन एडमायरर, कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहा है आपको, और आपको ये पर्सन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स देगा। अभी ये कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कोई पर्सन आपको लाइक करता है, यू नो, रोमांटिकली पसंद करता है, बट देन एट द सेम टाइम ये कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपके करियर को, आपके काम को देख के आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो रहे हैं और आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। पे अटेंशन टू योर हेल्थ। यहाँ पे मैसेज है यूनिवर्स का कि भैया अपने स्लीपिंग पैटर्न का ध्यान रखिए, अपने खाने पीने का ध्यान रखिए, अपनी मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ का ध्यान रखिए। फॉर सम रीज़न यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि अपनी बॉडी को नर्चर करो, अच्छा खाना खाओ, टाइम पे सो, टेक योर मल्टीविटामिन्स, हाइड्रेट योर सेल्फ, यू नो। सो अपना ध्यान रखिए, ओके, अपना ध्यान रखिए, बॉडी का ध्यान रखिए, एंड डोंट टेक इट इन नेगेटिव वे। फॉर सम रीज़न मे बी आप में से कुछ लोग सो नहीं रहे हो प्रॉपर, खाना नहीं खा रहे हो, रूटीन आपका कुछ तो भी हो रखा है, तो उसको ठीक करने का टाइम आ गया है।
लाइट हार्टेड केयर फ्री टाइम, बहुत सारा ऐसा टाइम होगा अप्रैल में जहाँ पे आप चिल करोगे, फ़न करोगे, अच्छा टाइम स्पेंड करोगे। सो एक काफ़ी केयर फ्री टाइम आप जीने वाले हो अप्रैल में। स्पेशली मुझे अप्रैल का सेकेंड हाफ दिख रहा है जो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, जहाँ पे आप मस्ती करोगे। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एनलाइटमेंट, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग, स्पिरिचुअली काफ़ी ग्रोथ दिख रही है अप्रैल में, क्योंकि स्पिरिचुअली चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं कि ये चीज़ मेरे साथ क्यों हुई, ऐसा मेरे साथ क्यों होता है, या फिर मैं कौन से पैटर्न्स को अपने रिपीट कर रहा हूँ, किन किन चीज़ों से मुझे दूर जाना चाहिए। आपकी मैनिफेस्टेशंस जल्दी आएंगे क्योंकि आप स्पिरिचुअली ग्रो करते हुए दिख रहे हो। ओके, उसके बाद है ब्रिज, सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम, सक्सेसफुली किसी प्रॉब्लम से आप निकल रहे हो, सक्सेसफुली निकल रहे हो आप किसी प्रॉब्लम से अप्रैल में। कीप योर लाइफ इन बैलेंस, अपनी लाइफ को बैलेंस में रखिए। ये अगेन आपके हेल्थ से रिलेटेड। बैलेंस क्या होता है, बैलेंस में रहना क्या होता है कि काम भी करो साथ में मज़े भी करो, अपनी हेल्थ का ध्यान भी रखो पर फिर हार्ड वर्क भी करो। तो बैलेंस एक लाइफ में लाने की ज़रूरत है। एक्सट्रीम जैसे कंसिस्टेंसी भी एक बैलेंस ही है कि या तो काम कर रहे हैं तो बहुत काम करें, दिन रात काम करें 4 दिन, फिर 5 दिन कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी है, आपको एक बैलेंस लेके आना है अपने खाने पीने में, अपने रूटीन में। अब फॉर सम रीज़न आपके लिए रूटीन वर्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आ रहा है मेरे इंट्यूशन में, तो समहाउ इट इज़ रिलेटेड टू कि क्या कंज्यूम कर रहे हो, कैसा रूटीन है आपका। समवन इज़ ट्राइंग टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल। ये बहुत ही ज़्यादा हायरफेंट और एम्परर जैसी एनर्जी, जहाँ पे समझ में आ रही है कि कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, बट आपको होना नहीं है। होल्ड योर कोर्स। डिसअपॉइंटमेंट इन अ फ्रेंड ऑफ अ लवर एंड और अ लवर, कोई पर्सन है आपकी लाइफ में जो आपको डिसअपॉइंट करता है, एंड दिस इज़ योर टाइम टू इग्नोर दिस पर्सन। इस पर अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा वेस्ट मत करो। अपनी मेंटल हेल्थ का आपको ध्यान रखना है, और अगर आप मेंटल हेल्थ से किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे थे तो आप उससे निकलते हुए भी दिख रहे हो। खैर, तो इफ़ यू आर समवन जो मेंटली बहुत ही अच्छा फील नहीं कर रहा था कुछ दिनों से, तो यहाँ पे ये चीज़ चेंज होगी, आपकी अप्रैल में चेंज होगी। ओके, और इफ़ यू आर समवन जिसको डिप्रेशन या एनजाइटी वाली प्रॉब्लम्स है, तो गाइज आई कैन टेल यू कि क्या हेल्प करता है अगर आप जानना चाहते हो तो। सबसे पहले अगर आप जल्दी उठोगे सुबह, जल्दी एज इन मैं 5 बजे उठने को नहीं बोल रही हूँ, 6-7 बजे उठो, 10 मिनट का मेडिटेशन करो और थोड़ा बाहर जाओ उजाले में, या तो अपनी बालकनी में बैठो या 10 मिनट अपनी खिड़की से बाहर देखो या वॉक पे जाओ। उठते से ही जो सन का एक्सपोजर होता है, डे लाइट का एक्सपोजर होता है, वो हेल्प करता है डिप्रेशन और एनजाइटी को ख़त्म करने में। और प्रॉपर अगर आप सो रहे हो तो ये भी चीज़ हेल्प करती है। और मेडिटेशन तो मिरेकल की तरह है, स्पेशली इफ़ यू आर गोइंग थ्रू डिप्रेशन एंड एनजाइटी। उसके बाद जो चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है वो है वर्कआउट करना, किसी भी टाइप का वर्कआउट करना, चाहे आप वॉक कर रहे हो, आप योगा कर रहे हो, आप जिम जा रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, तो थोड़ा वर्कआउट करो, थोड़ा सा स्वेट करो, तो ये डिप्रेशन और एनजाइटी ना आपकी लाइफ से जाने लगेगी। दिस इज़ अ फील्ड जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बिकॉज़ एक ऐसा टाइम था जब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और एनजाइटी से गुजर रही थी। सो छोटे छोटे स्टेप्स ही लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग होते हैं। ये मत समझो कि कोई बहुत बड़ी चीज़ करनी पड़ेगी, नहीं, लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए छोटी छोटी चीज़ें करनी पड़ती हैं। इट्स नॉट इवन दैट बिग ऑफ अ डील। तो सुबह उठो, मेडिटेशन करो, थोड़ा वर्कआउट करो, उतने में ही बहुत अच्छा फील करने लग जाओगे। ये 3 चीज़ें कर ली ना, सुबह उठ के सन एक्सपोजर ले लिया, मेडिटेशन, वर्कआउट, ये 3 चीज़ें आपको सॉर्ट कर देंगे एनजाइटी और डिप्रेशन के लेवल पे। अगर आप 10, 15, 20 दिन भी करते हो तो आप बहुत ज़्यादा बेटर फील करोगे। एंड इफ़ यू आर गोइंग थ्रू डिप्रेशन एंड एनजाइटी, तो उस टाइम पे आप क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो ऑनलाइन, उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर आप वायलेंट चीज़ें देख रहे हो, क्राइम वाली चीज़ें देख रहे हो, डिप्रेशन एनजाइटी में हो, नेगेटिव चीज़ें देख रहे हो, चाहे कोई मूवी हो, चाहे कुछ वीडियोज़ हैं, आप बहुत ज़्यादा न्यूज़ सुन रहे हो, तो ये सब भी आपको छोड़ना चाहिए और ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। जैसे कि अच्छी बुक्स पढ़ो, अच्छे वीडियोस देखो, मोटिवेशनल कुछ सुनो, या फिर लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म करनी है उसके वीडियोस देखो, मैनिफेस्टेशन के वीडियोस देखो, हैप्पी मूवीज़ देखो, पॉजिटिव मूवीज़ देखो, अच्छी सीरीज़ देखो। ये सब चीज़ें भी बहुत ही एक बड़ा रोल प्ले करती हैं आपके डिप्रेशन और एनजाइटी से बाहर निकलने की जर्नी में। बट यहाँ पर आप उससे निकलते हुए दिख रहे हो एनीवेज, सो वी डोंट हैव टू वरी। फैमिली के लिए थोड़ा सा है, फैमिली में कुछ चल रहा है,
समवन यू नो इज़ अनडिपेंडेबल अनसिंसियर, ये फैमिली से ही रिलेटेड कार्ड हो सकता है कि फैमिली में कोई आपके पर्सन है जो आपको बॉदर कर रहा है, यू नो, जिससे थोड़ा एक डिस्टेंस बनाने की ज़रूरत है। टेम्पटेशन विल टेस्ट यू, आपकी लाइफ में देखो टेम्पटेशन यहाँ पे था, यहाँ पे डेविल था, मैंने डेविल को टेम्पटेशन की तरह तो बताया ही नहीं। आपकी लाइफ में एक प्रॉब्लम दिख रही है कुछ लोगों की लाइफ में जिससे आपको बाहर निकलना है, जो हम निरंतर डिस्कस करते हैं, मंथ बाय मंथ ऐसे कार्ड्स आते हैं, बट इट्स ओके, हम एक दिन इसमें ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। टेम्पटेशन विल टेस्ट यू, हमारा वो करने का मन करता है चीज़ें जो हमारे लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, जैसे किसी ऐसे इंसान को टेक्स्ट करने का मन करता है जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, दिन भर फ़ोन चलाने का मन करता है जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, जंक फूड कंज्यूम करने का मन करता है जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, नेगेटिव सोचने का मन करता है जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, विक्टिम बनने का मन करता है कि 4 लोगों को फ़ोन करके बोलूँ कि मेरी लाइफ कितनी शिटी है, इसका मन करता है जो हमारे लिए सही नहीं है, प्रोक्रेस्टिनेशन सही नहीं है, लेजीनेस सही नहीं है, अल्कोहल ज़रूरत से ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो बिल्कुल सही नहीं है, एडिक्शन है बिल्कुल सही नहीं है। अब इसको टेम्पटेशन से थोड़ा बाहर निकलने की ज़रूरत है। दिस इज़ समथिंग कि आप ही इस पे वर्क कर सकते हो, नो वन कैन डू दिस फॉर यू, यू हैव टू डू दिस फॉर यू, ओके। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। 2 और कार्ड, अ चेंज फॉर बेटर, आपकी लाइफ में चीज़ें चेंज हो रही हैं, आपके भले के लिए चेंज हो रही हैं, किसी भी लाइफ के चेंजेस पे डाउट मत करना, 100% आपके फेवर में टर्न होंगी चीज़ें, 100%, ये कहीं पे लिख के रख लो, ओके। उसके बाद है डी, फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ अ सेम सेक्स, ओह नाइस। तो आप अगर मेल हैं तो आपकी मेल के साथ में, फीमेल है तो फीमेल के साथ में एक बहुत ही ज़्यादा डीप फ्रेंडशिप है जो अप्रैल में दिख रही है, तो मे बी आपका बेस्ट फ्रेंड है और कोई बहुत ही अच्छा दोस्त है आपका। अभी हम ऑलरेडी इस रीडिंग में बहुत सारी गाइडेंस देख चुके हैं प्रेडिक्शन के साथ साथ आपकी, पर कुछ और गाइडेंस के कार्ड्स भी लेते हैं। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं पाइसेस। ओके यूनिवर्स, शो अस वेरी 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 क्लियरली रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा स्ट्रेस को रिलीव करो, अपने दिमाग के बोझ को हल्का करो, थोड़ा रिलैक्स करो, थोड़ी रिलैक्सिंग एक्टिविटीज़ करो, रीड अ बुक, वॉच अ गुड मूवी, थोड़ा काम से ब्रेक लो, छुट्टी लो, अपने घर को क्लीन करो, अपने आप को ग्रूम करो, अच्छा फील करो और थोड़ा रिलैक्स करो। सोचो आपको यूनिवर्स ये बोल रहे हैं रिलैक्स करने के लिए तो अगर आप किसी चीज़ को लेके ओवर स्ट्रेस भी ले रहे हो, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, ऐसा क्या होगा, वैसा, तो यूनिवर्स इज सेइंग रिलैक्स, सब ठीक है, आप सेफ हो, आप लव्ड हो, आप प्रोटेक्टेड हो, हमेशा किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। रिलैक्स। आप में से कुछ लोग को ब्रेक भी चाहिए, अगर बहुत ज़्यादा ऑफिस का काम है, कुछ कर रहे हो, 1-2 दिन का ब्रेक लो, थोड़ा सा रिलैक्स करो खुद को, ओके। उसके बाद है प्रोटेक्शन। मैंने कहा था ना, व्हाट डिड आई से कि यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करे, यहाँ पे है प्रोटेक्शन। रिलैक्स रहो क्योंकि यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। रिलैक्स रहिए क्योंकि यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की कोई बात नहीं है पाइसेस, ओके। उसके बाद में है डिलीजेंस। डिलीजेंस कार्ड मतलब कि कंसिस्टेंसी के साथ निरंतर अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आगे बढ़ते रहो, नो मैटर छोटी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है या जो भी है। डिलीजेंस मतलब निरंतर आप किसी चीज़ को पाने का प्रयास कर रहे हो, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत ही ऑब्वियस है। फॉर आप सोचो कि अगर आप किसी कंपनी के सीईओ हो तो डेली कितने चैलेंजेस आएंगे, कहीं पे स्टाफ की प्रॉब्लम होगी, कहीं पे इधर प्रॉब्लम होगी, कहीं पे टाइम पे कुछ डिलीवर नहीं हो रहा है। आपने देखा है कैसे एक बिज़नेस काम करता है, जब कोई हायर लेवल पे होता है तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स तो हमेशा आती हैं, बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकता है, बट कंसिस्टेंसी के साथ अपने गोल्स के लिए ट्राई करते रहो, उसको बोलते हैं डिलीजेंस। ये यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए। पावर, अपने पावर को पहचानो पाइसेस, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, अपने पावर को पहचानो, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, अपने पोटेंशियल को पहचानो, अपने टैलेंट को पहचानो, और गलती से भी विक्टिम मेंटालिटी में तो पड़ना ही नहीं है हमें। हमारी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होता, दिस एंड दैट, ये सब तो बहुत ही पुरानी चीज़ें हो चुकी हैं, आउटडेटेड चीज़ें हैं, इनसे बाहर निकलो, ओके। आप अपने पावर से जो चाहे वो अचीव कर सकते हो, किसी भी शिट से निकल सकते हो, किसी भी अपनी आदत को चेंज कर सकते हो, अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम कर सकते हो। थ्राइविंग मतलब पता है क्या होता है? थ्राइविंग
थ्राइविंग। यूनिवर्स आपको कैसी ज़िंदगी जीने के लिए बोल रहे हैं इस फेज़ में, लाइफ के इस फेज़ में। मैं ये नहीं बोल रही कि ज़िंदगी भर आपको ऐसे जीना, पर यूनिवर्स ऐसे एक ऐसा इंसान जो सुबह उठ रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, अपने गोल्स पे काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम कर रहा है, मैनिफेस्टेशन करना सीख रहा है, अच्छी बुक्स पढ़ रहा है, अच्छा खाना खा रहा है और टाइम पे सो रहा है और टाइम पे उठ रहा है और अपने गोल्स के तरफ भाग रहा है लिटरली। ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए यूनिवर्स आपको सजेस्ट कर रहे हैं लाइफ के इस फेज़ में। ओके, ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ। अपने दिन का हर एक घंटा प्लान करो, क्या करना है, क्या अचीव करना है। आई नो आपके सबके अपने अपने गोल्स होंगे, कुछ लोग को हेल्थ पे फोकस करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, कुछ लोग को ज़रूरत होगी, बट सेट योर गोल्स कि किस तरीके से आप क्या अचीव करना चाहते हो, कितने पैसे होने चाहिए आज से 1 साल बाद आपके पास, क्या कर रहे होंगे आप, बॉडी कैसी होनी चाहिए, स्लीपिंग पैटर्न कैसा होना चाहिए, ये सब पे फोकस करो। ओके, सो दिस इज़ इट फॉर दिस रीडिंग पाइसेस। अगर आपने रीडिंग को एंड तक देखा है तो प्लीज़ एक हार्ट ड्रॉप कर देना और लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपके फेलो पाइसेस तक ये रीडिंग पहुँच सके। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।